हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रघु होटल जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। लेकिन रघु जो ये पहन रहा था पैंट कोट, उसने पहली बार पहने थे पैंट कोट, पहन नहीं पा रहा था। तभी सत्य आता है और सत्य रघु की हेल्प करता है। तो रघु पूछता है कि मैं तुम्हें एक बात कहूँ सत्या, मैं तो माई के कहने पर होटल जा रहा हूँ खाना खाने। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो। तो सत्या कहता है कि तुम्हें आई ने नहीं बताया कि मैं सारी दुश्मनी भुला के तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। बचपन में तू जीतता था और मैं हार जाता था, वही दुश्मनी समझ के मैं आज तक यही सोचता रहा। लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसे दोबारा कभी नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे साथ दोस्ती बढ़ाना चाहता हूँ। तो फिर देखता है, देखो शीशे में तुम दिख रहे हो ना हैंडसम। तो फिर रघु कहता है कि सत्या कहता है कि तुम मेरे जैसे दिख रहे हो। तभी देखते हैं कि कलर ऊपर के लिए होता है सत्या का, फिर रघु उसका कलर नीचे के लिए करता है। कहता है तुम मेरे जैसे दिख रही थी लेकिन अब दिख रहे हो मेरे जैसे। रघु कहता है कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है। चुप रहता है रघु, कुछ नहीं कहता है। रघु को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि सत्या आखिर चाहता क्या है। तभी सत्या कहता है कि रघु मैं तो मैं कह रहा हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती बढ़ाना चाहता हूँ। अब मैं वो पुराना वाला सत्या नहीं रहा, क्योंकि मुझे एहसास हो गया है, क्योंकि तुमने भी इसी घर में रहना है, मैंने भी इस घर में रहना है, तो हमारा आमना सामना तो होता ही रहेगा। इसलिए मैं ये सब दुश्मनी मिटा के तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। तब रघु कुछ नहीं कहता है और चुप सोचता है कि आखिर सत्या ऐसी मीठी मीठी बातें क्यों कर रहा है। फिर रघु पूछता है कि तुम ऐसी मीठी मीठी बातें क्यों कर रहे हो, क्या बात है, आज कोई खास बात है क्या। रघु तभी वो कहता है कि सत्या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही तुम दोनों को होटल लेके जाना चाहता हूँ अपनी मर्जी से। तभी यहाँ देखते हैं कि रघु चुप रहता है और कुछ नहीं कहता है। तो रघु कहता है कि सत्या चलो ठीक है। फिर लाता है सत्या, शीशे में पकड़ के दिखाता है, देखो। कहता है कि तुम पैंट कोट में कितने अच्छे दिखते हो। पहली बार तुमने पैंट कोट पहना है ना, अगर तुम रोज़ पहनते तो आदत हो जाती है आपको भी पहनने की। तो तब फिर सत्या कहता है कि अब चलें। तो रघु कहता है कि हाँ चलो। फिर वो बाहर आते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी रघु कहता है कि तुम अंतरा को ढूंढ रहे हो, लड़कियों को टाइम लगता है तैयार होने में। तो तभी अंतरा आ जाती है और सत्या नीचे उतरता है और गाड़ी का गेट खोलता है और बैठने के लिए कहता है। तो सत्या कहता है कि बैठ जाओ, आप ठीक हो। तो वो कहती है, अंतरा कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू कहती है और गाड़ी में बैठ जाती है। फिर होटल में पहुंचते हैं, वहाँ पे रघु को फ़ोन आ जाता है और रघु ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगता है। तभी सत्या कहता है कि तुम रघु होटल में आए हो, यहाँ आराम से बात करते हैं, अगर तुमने कोई बात करनी है तो तुम बाहर जाके बात कर सकते हो। तभी रघु कहता है कि अंतरा को, मैं ठीक है मैं बाहर से होके आता हूँ। तो अंतरा कहती है कि ठीक है तुम जाओ। तो यहाँ पे अंतरा बैठी हुई होती है, तभी कहती है कि क्या चाहिए तुम्हें। रघु कहता है कि तभी दोनों जाते हैं और सत्या कहता है कि कुछ ऑर्डर कर ले हम। तो अंतरा चुपचाप रहती है और कहती है कि रुखसाना कहती है कि अभी नहीं, रघु आएगा तो तब। यहाँ देखते हैं कि साहिब कहता है कि तुम्हें पता है ना कि रघु को क्या पसंद है क्या नहीं, तुम ही अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर कर लो। तब तक देखते हैं कि रघु आ जाता है और रघु कहता है कि मेरी पसंद तो मेरे सामने बैठी हुई है। तो अंतरा मुस्कुराने लगती है। तभी साहिब कहता है कि अब कर लो ऑर्डर जो जो खाना है। तो तभी रघु कहता है कि तुम अंतरा तुम करो मेरी मर्ज़ी से। अंतरा को पता है अंतरा जो करेगी ऑर्डर तो मैं वही खा लूँगा। तभी अंतरा कहती है कि रघु को कुछ स्पाइसी पसंद है, इंडियन फूड। तो वो ऑर्डर करती है कि रघु के लिए लेग पीस और स्पाइसी नूडल्स लेके आओ। तो तभी वो कहते हैं, वेटर कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए साहिब। तो वो रघु कहता है कि इन्हें मिर्ची हज़म नहीं होती, इनके लिए कोई सिंपल खाना मंगवाओ। तो तभी अंतरा चुपचाप सोचती है कि फिर वो जाते हैं और लेकर आते हैं। तभी रघु हाथ के साथ खाना खाने लगता है और साहिब कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है यहाँ 5 स्टार होटल में आए हो तुम, फिर ये क्या कर रहे हो तुम।
इसलिए चम्मच के साथ चम्मच इस्तेमाल करो। तो अंतरा कहती है रघु कहता है कि ठीक है, हाथ से भी तो खा सकता है इंसान, हाथ भी तो भगवान ने खाने के लिए दिए हैं। तो साहिब कहता है कि यहाँ हम होटल में आए हैं इसलिए थोड़ा ढंग से खाओ। तो अंतरा कहती है प्लीज़ खा लो। फिर जैसे ही रघु खाने लगता है, ज़ोर ज़ोर से करने लगता है, प्लेट टूट जाती है। तभी होटल के मालिक आते हैं और कुछ बुरा भला सुनाते हैं वहाँ पे। तो अंतरा कहती है कि सॉरी सर, जो भी हुआ ऐसे अनजाने में हो गया। तो वो कहते हैं कि पैसे हैं होटल में खाना खाने के लिए, लेकिन तमीज़ नहीं है इन लोगों को, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं हमारे यहाँ। तो साहिब खुश होता है जब इंसल्ट होती है रघु की। फिर रघु चुपचाप रहता है और कुछ नहीं कहता है। फिर रघु हाथ के साथ खाना खाने लगता है, फिर अपने कोट को पीछे कर देता है फोल्ड। तभी फिर से साहिब कहता है कि साहिब, रघु तुम्हारा इतना महंगा कोट है, ये तुम क्या कर रहे हो, थोड़ा ढंग का तो खा लो। तो फिर अंतरा उठती है और रघु का कोट निकालती है और कान के पीछे पहले कुछ बोलती है, फिर उसका कोट निकाल के वहाँ पे पीछे से लटका देती है। फिर रघु आराम से खाना खाता है। फिर यहाँ पे अंतरा कहती है कि तुम ये कोट निकाल दो, और अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, अगर खाना खाना नहीं बन रहा है तो निकाल दो, तुम खाना खा के बाद में पहन लेना। तो रघु कहता है कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि साहिब को बहुत बुरा लगता है अंतरा और रघु को देख के। फिर खुशी खुशी रघु खाना खाने लगता है। और तभी देखते हैं कि अंतरा कहती है कि रघु तुम खाना खा लो, मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पे बैठ के खाना खा लेती हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है। तभी साहिब कहता है कि कुछ और बातें कर लेते हैं, ये सब बात छोड़ो, कुछ और बात करते हैं। तो साहिब अंतरा के साथ बात करने लगते हैं, लेकिन रघु को जलन होती है। वो रुखसाना को कहते हैं कि अंतरा को कह दे, चुप हो जाएगी ये। तो तभी साहिब कहता है कि तुम्हें क्या पसंद है। वो रघु के लिए कहती है मुझे तो ये बहुत पसंद है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, बस और कुछ नहीं। तभी यहाँ पे रघु आवाज़ मारता है वेटर। तो तभी साहिब कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। रघु कहता है कि तुम वेटर थोड़ी हो कि तुम्हें बताऊंगा मुझे क्या चाहिए। तो साहिब को बुरी लग जाती है ये बात। तो रघु कहता है कि तुम वेटर थोड़ी हो कि मैं तुम्हें बताऊं मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तभी वेटर आ जाते हैं और कहते हैं कि बताओ, मेरा नाम ये नहीं है जो आप बोल रहे हो गोलू। तो कोई बात नहीं, रघु कहता है कि मेरे बोलने से थोड़ी तुम हो जाओगे। तो अंतरा कहती है कि वो पूछते हैं कि हाथ धोने के लिए कहाँ है जगह। तो वो बाथरूम के लिए कहते हैं, लेकिन रघु को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन अंतरा कहती है कि तुम्हें बाथरूम के लिए कह रहे हैं। तभी रुखसाना कहती है कि मैं भी होके आती हूँ। तो तभी कहता है साहिब कि तुम वहाँ पे जाके मैन के बाथरूम में नहीं घुस जाना। तो वो चुपचाप देखती है। तभी अंतरा कहती है कि साहिब इसको पता है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तभी साहिब कहता है कि एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी। अंतरा कहती है कि कहो। तो साहिब कहता है कि तुम्हें रघु में ऐसा क्या दिखता है, तुम इधर उधर देखो, तुम कितनी अच्छी लड़की हो, तुम आसमान हो और रघु ज़मीन है, फिर तुम रघु के पीछे इतने पागल क्यों हो। तभी उसका हाथ पकड़ लेता है अंतरा का। तो अंतरा को बहुत बुरा लगता है। तभी साइड पे देखते हैं कि रुखसाना देख लेती है रघु उसको, अंतरा को और साहिब को। तो उसको भी बहुत बुरा लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो अंतरा चुपचाप रहती